रात के ठीक 2 बजे उस पुराने घर से बच्चे के रोने की आवाज आती थी। गांव के लोग कई दिनों से यह आवाज सुन रहे थे। आवाज इतनी साफ होती थी कि ऐसा लगता जैसे कोई छोटा बच्चा घर के अंदर बैठकर लगातार रो रहा हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस घर में कोई बच्चा रहता ही नहीं था। घर कई सालों से बंद पड़ा था। उसके मालिक शहर चले गए थे और गांव में किसी को पता नहीं था कि आखिर रात के समय वहां से बच्चे के रोने की आवाज क्यों आती है। एक रात गांव के 3 नौजवानों ने हिम्मत करके सच पता करने का फैसला किया। रात के 2 बजते ही फिर वही आवाज आई, आह, आह, मां। तीनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। उन्होंने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर घुप अंधेरा था। पुराने कमरे, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर जाले। अचानक रोने की आवाज फिर आई। इस बार आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। तीनों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। कमरे का दरवाजा बंद था। एक लड़के ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक कोने में पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। रोने की आवाज उसी संदूक के अंदर से आ रही थी। उन्होंने संदूक खोला तो अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर मिला। उसके साथ एक छोटी सी तस्वीर थी, एक महिला और उसकी गोद में एक बच्चा। तभी पीछे से गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई, इसे बंद कर दो, तुम लोगों को ये नहीं सुनना चाहिए था। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि करीब 20 साल पहले इस घर में एक परिवार रहता था। उनका छोटा बच्चा एक रात अचानक बीमार हो गया था। मदद मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई। उसकी मां अपने बच्चे को बचा नहीं पाई और सदमे में कुछ दिनों बाद वह भी इस दुनिया से चली गई। मरने से पहले उसने अपने बच्चे के रोने की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। कहते हैं, हर साल उसी तारीख को रात के 2 बजे वह पुराना रिकॉर्डर अपने आप चल जाता था। लेकिन उस रात जब लड़कों ने रिकॉर्डर को बंद करने की कोशिश की, रिकॉर्डर से आखिरी बार एक आवाज आई, मां, मैं घर आ गया। और उसी पल कमरे की खिड़की अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने वह घर हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, अगर रात के 2 बजे उस घर के पास से गुजरते हुए बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पता नहीं वो आवाज सिर्फ रिकॉर्डिंग है या कोई आज भी अपने घर लौटने का इंतजार कर रहा है।